नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में कहानी तो हम आपको राजेंद्र कुमार की सुनाएंगे, लेकिन उसमें बात होगी राजेश खन्ना के भूत बंगले की। एक ऐसा बंगला जो भारत भूषण से होता हुआ राजेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार से होता हुआ राजेश खन्ना तक पहुंचा और सबकी किस्मत चमकाता रहा। लेकिन वो बंगला कोई साधारण बंगला नहीं था, भूत बंगला था जो जब तक उसमें रहा उसकी किस्मत चमकती रही। लेकिन कहानी राजेंद्र कुमार की है और किस्सा राजेश खन्ना का। साल 1960 के दशक में जब एक हीरो ऐसा था जिसने लगभग करीब दर्जन भर ऐसी फिल्में दी जिन्होंने थिएटर में सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाई और फैंस ने उस एक्टर का नाम ही जुबली कुमार रख दिया। हालांकि इस एक्टर का असली नाम राजेंद्र कुमार था। करियर की 80 फिल्मों में से 35 ऐसी थीं जो 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रहीं। राजेंद्र कुमार फिल्मों में सफलता की गारंटी माने जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे राजेश खन्ना। बात के दिनों में राजेश खन्ना के आने से पहले हिंदी सिनेमा में राजेंद्र कुमार ही सबसे बिजी एक्टर कहे जाते थे, यानी कि एक ऐसा एक्टर जिसकी डेट्स मिलना मुश्किल है। एक्स्ट्रा कलाकार की तरह छोटे रोल से करियर की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार कुछ ही फिल्मों के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की पहली पसंद हो गए और अविभाजित भारत यानी कि बंटवारे से पहले सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार भारत आ गया। मुफलिसी से शुरू हुआ दौर सफलता के उस मुकाम तक पहुंच गया कि स्ट्रगल के दिनों में मुसाफिर खाने में जिस खाट पर वो सोते थे वो खाट भी फेमस हो गई और लोग उस पर सोने के लिए भी ज्यादा रकम चुकाने लगे। हालांकि बुलंदी पर पहुंचे सितारे जमीन पर भी आए और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने काफी बुरा वक्त भी देखा। अपना पसंदीदा बंगला जिसे लेने के बाद उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दी थीं, वो उन्हें राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। लोग उस बंगले को भूत बंगला कहते थे और कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। जब राजेंद्र कुमार ने उसे खरीदा, लोग कहते थे कि इस बंगले ने ही उनकी किस्मत बदली थी। और जब राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीदा तो उनकी भी किस्मत बदल गई। एक के बाद एक उन्होंने 15 सुपर डुपर हिट फिल्में राजेश खन्ना ने इसी आशीर्वाद बंगले में रहते हुए दी। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे और दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। तो रईस घराने में उनकी जिंदगी मजे से कट रही थी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे ने उनके परिवार से सब कुछ छीन लिया। दंगों के बीच कारोबार चौपट हो गया और पूरा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। परिवार ने दिल्ली में बसना मुनासिब समझा। बंटवारे में बहुत सारे लोग दिल्ली आए थे। दिल्ली में राजेंद्र कुमार ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी की, लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदल गया। दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में आने की ठान ली। हालांकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए न जेब में रुपए थे न कोई मदद, और यही सोचते हुए उनकी नजर उनकी कलाई में बंधी उस कीमती घड़ी पर पड़ी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। राजेंद्र कुमार को वो घड़ी उनका समय बदलने वाली थी। उन्होंने उस घड़ी को तब 63 रुपए में बेचा, 13 रुपए में बंबई की टिकट खरीदी और 50 रुपए जेब में लेकर निकल पड़े। अब ये बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन हुआ यही था। दिल्ली से बंबई आए राजेंद्र कुमार बॉम्बे गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरे थे जो कम कीमत पर सोने के लिए खाट देता था। ये वही गेस्ट हाउस था जहां संघर्ष के दिनों में कभी धर्मेंद्र, राजकुमार जैसे सितारे भी ठहर चुके थे। जब कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बने तो गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी फेमस कर दिया। गेस्ट हाउस में जाने वाले लोगों को बताया जाता था कि ये वही खाट है जिस पर राजेंद्र कुमार साहब सोया करते थे, और ये सुनते ही लोग
दोगुनी कीमत में उस खाट पर सोने के लिए तैयार हो जाया करते थे। खैर, राजेंद्र कुमार बंबई पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो हीरो बनने के लिए ठीक नहीं है। कुछ समय बाद गीतकार राजेंद्र कृष्णन ने उन्हें डायरेक्टर एच.एस. रवेल के पास 150 रुपये महीना वेतन पर असिस्टेंट का काम दिलवा दिया। बाद में पतंगा, सगाई, पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। लेकिन डायरेक्टर एच.एस. रवेल समझ चुके थे कि उनमें हीरो बनने के गुण हैं। उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र कुमार को फिल्म पतंगा में एक छोटा सा रोल दिया। ये देखकर दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल देने लगे। डायरेक्टर केदार शर्मा ने राजेंद्र कुमार को 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ कास्ट किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन लोगों में प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल भी शामिल थे। देवेंद्र ने उनके हुनर को परखते हुए उन्हें फिल्म वचन, जो साल 1955 में आई थी, उस फिल्म से राजेंद्र कुमार को लॉन्च किया। इस फिल्म के लिए उन्हें महज 1500 रुपये फीस दी गई थी। हालांकि 1500 रुपये उस जमाने के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। और ये फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही। पहली फिल्म के समय ही कहा गया कि हिंदी सिनेमा में एक नए सितारे का जन्म हुआ है। और आगे राजेंद्र कुमार ने मदर इंडिया से देश भर में ऐसी पहचान और कामयाबी हासिल की कि फिर उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। 4 दशकों के एक्टिंग करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू, सूरज, झुक गया आसमान, तलाश और गंवार जैसी कई फिल्में जो बड़ी हिट थीं। और ये वो फिल्में थीं जो 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बनी रहीं। और यही वजह थी कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार का नाम दिया गया। उनकी 35 फिल्में सिल्वर या गोल्डन जुबली हिट रहीं। राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा में नए नए आए थे तब, और उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। और उसी समय उनका एक रिश्तेदार उनके पास आया जिसने उनकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाई। और उस दोस्त ने मुलाकात के दौरान राजेंद्र कुमार से कहा कि मेरी एक बेटी है, अगर तुम उसे अपने काबिल समझो तो उससे शादी कर लो। राजेंद्र कुमार ने कहा, देखिए मैं अभी बम्बई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या आपकी बेटी मुफलिसी के हालातों में मेरा साथ दे पाएगी? राजेंद्र कुमार की तरफ से रजामंदी मिलने पर उस आदमी ने अपनी बेटी शुक्ला कुमार से उनकी बातचीत करवाई और एक बातचीत के बाद ही दोनों की शादी पक्की हो गई। फिर कुछ समय बाद जब वो अपने दिल्ली स्थित घर लौटे तो देखा कि घर वाले एक दूसरी लड़की पसंद कर चुके हैं। परिवार से सम्मान पूर्वक इनकार करते हुए उन्होंने कह दिया कि वो पहले ही किसी को शादी का वचन दे चुके हैं और वो उसी लड़की से शादी करेंगे। खैर, कामयाबी मिलने के बाद परिवार के आशीर्वाद के साथ राजेंद्र कुमार की शुक्ला कुमार से शादी हुई, जो हिंदी सिनेमा के बहल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो रमेश बहल और श्याम बहल की बहन हैं और गोल्डी बहल की आंटी हैं। इस शादी से उन्हें एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियां काजल और डिंपल हुई। 60 के दशक की शुरुआत की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक दिन कार्टर रोड से गुजरते हुए उनकी नज़र एक खंडरनुमा बंगले पर पड़ी। वही बंगला जो बाद में राजेश खन्ना ने खरीदा। तो उन्हें पहली नज़र में ही वो बंगला इतना भा गया कि उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। कुछ लोगों ने समझाया कि भाई ये भूतिया बंगला है, इसे खरीदने लायक नहीं है, लेकिन वो मन बना चुके थे। और जब बात पैसों पर अटक गई तो उस समय उन्होंने, चूंकि मन तो बना ही लिया था, और तब उस बंगले की जो कीमत थी वो 60,000 रुपये थी। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बंगला खरीद पाए। इसी बीच अचानक एक दिन उनके घर पर राज कपूर की एंट्री हुई और राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और एडवांस की रकम भी अदा कर दी। और जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार बंगला खरीदना चाहते हैं तो राज कपूर ने उन्हें 2 और फिल्मों के लिए एडवांस दे दिया और उस रकम से राजेंद्र कुमार ने वो भूत बंगला खरीद लिया। उस बंगले में पहुंचने के बाद ही राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी
और उस बंगले का नाम उन्होंने अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रखा और वो इसे अपने लिए लकी भी मानते, तो लकी था भी। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार की सायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और अमन जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और साथ काम करते हुए सायरा बानो राजेंद्र कुमार को कहते हैं पसंद भी करने लगी थी। दोनों की नज़दीकियां तो बढ़ रही थी, लेकिन सायरा बानो के परिवार को दोनों के रिश्ते से ऐतराज था। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन थी, तो परिवार ने दिलीप कुमार से मदद मांगी और कहा कि वो सायरा को समझाएं कि वो शादीशुदा राजेंद्र कुमार से अलग हो जाएं। सायरा के परिवार के खातिर जब दिलीप कुमार उन्हें समझाने पहुंचे तो बात पूरी तरह से पलट गई। जिद से सायरा ने कह दिया कि अगर मैं राजेंद्र कुमार से अलग हो जाऊं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे। दिलीप कुमार ने उन्हें समझाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि इस मुलाकात में वो भी सायरा को पसंद कर बैठे थे और इस तरह सायरा ने राजेंद्र कुमार से किनारा कर दिलीप कुमार से शादी कर ली। और एक समय यह भी था जब राजेंद्र कुमार नूतन को बहुत पसंद करते थे। एक बार तो वो नूतन का हाथ मांगने सीधे उनकी मां शोभना समर्थ के पास भी पहुंच गए थे और शोभना ने उस समय न सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि उनकी खूब बेइज्जती की और इसके बाद से ही नूतन और राजेंद्र कुमार ने साथ काम करना भी छोड़ दिया और ये दुश्मनी सालों बाद सावन कुमार ने ख़त्म करवाई। 70 के दशक की बात है जब राजेंद्र कुमार का करियर ढलान पर था और राजेश खन्ना के आते ही उनका स्टारडम अचानक से फीका पड़ गया था। करियर पर ब्रेक लगने की वजह से उन्होंने अपने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। एक दिन सावन कुमार अपनी फिल्म साजन बिना सुहागन का ऑफर लेकर राजेंद्र कुमार के घर आए। सावन जानते थे कि अगर फिल्म में नूतन रहेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। जब सावन पहुंचे तो राज कपूर साहब पहले से ही घर पे मौजूद थे। सावन ने उन्हीं के सामने उन्हें 11,000 रुपए का चेक थमाया और बात पक्की कर ली। ये देखकर राज कपूर ने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म का पहला क्लैप देने आऊंगा। सावन कुमार ने जवाब दिया, आप फिल्म का क्लैप देने नहीं, सिल्वर जुबली अवार्ड देने आइएगा। और वाकई साजन बिना सुहागन सिल्वर जुबली रही और राज कपूर ने ही सिल्वर जुबली अवार्ड सावन को दिया। इस फिल्म के जरिए असल जिंदगी में पति पत्नी न बन सके राजेंद्र कुमार और नूतन ने पर्दे पर पति पत्नी की भूमिका निभाई। खैर 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं और नए ऑफर मिलने भी बंद हो गए। आर्थिक तंगी का दौर आना शुरू हुआ तो राजेंद्र कुमार को न चाहते हुए भी अपना वो आलीशान कार्टर रोड का बंगला डिम्पल बेचना पड़ा और यहां से राजेश खन्ना की एंट्री होती है। अब चूंकि आर्थिक तंगी थी, पैसे चाहिए थे और जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि वो सीफेस बंगला बिक रहा है तो वो तुरंत 60,000 रुपए लेकर राजेंद्र कुमार के पास पहुंच गए और बंगला खरीद लिया। जिस दिन वो लकी बंगला बिका उस रात राजेंद्र कुमार रात भर रोते रहे। राजेश खन्ना ने उस बंगले की मरम्मत करवाकर उसे नया नाम आशीर्वाद दिया। राजेश खन्ना जब उस बंगले में रहने पहुंचे तो उन्होंने बैक टू बैक 15 सुपर डुपर हिट फिल्में दी। ये बंगला राजेश खन्ना को इतना प्यारा था कि उन्होंने जिंदगी के आखिरी कुछ साल भी यहीं पर गुजारे। 18 जुलाई 2012 को जब राजेश खन्ना का निधन हुआ उसके बाद ये बंगला बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीदा। और आज जब आप मुंबई जाएंगे और कार्टर रोड पर जाएंगे तो आज उस आशीर्वाद बंगले की जगह एक 5 मंजिला इमारत खड़ी है। क्या कर सकते हैं, ये वक्त की बात है। जब दिन बदलते हैं तो ऐसा भी होता है। एक बंगला जो राजेंद्र कुमार की किस्मत था और एक बंगला जो राजेश खन्ना की किस्मत बना गया। उनका डिंपल, इनका आशीर्वाद। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।